अस्सलाम वालेकुम और सहरी फर्स्ट सहरी मुबारक। मैं उठ चुकी हूँ, पराठे सिक गए हैं और बन रही है अभी ब्लैक टी, क्योंकि दूध वाली नहीं पियेंगे। दूध वाली पी लो ना फिर दिल में है ना अजीब सी वो आए, खट्टी टेकार, इस वजह से ब्लैक टी बन रही है। और हस्बैंड कर रहे ब्रश, वो पढ़ेंगे तहज्जुद। और अभी बजे हैं 3:40। तो तहज्जुद पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी, फिर करेंगे सहरी। तो मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो चाय बन रही, जब तक चाय बनेगी फिर मैं भी जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने। मैं तो बना दी ताज़ी रोटी, क्योंकि पता है बासी खाना है ना नुकसान भी करती है, और फिर बेकार वगैरह आ जाए तो रोज़ा टूट जाए। इससे अच्छा एक गरम गरम बना दूँ। तो मैंने गरम पराठे सेक दिए हैं अपने लिए रोटी। तो चलो करते हैं सहरी, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, दस्तरखान में है आज पराठे और रोटी। पराठे हस्बैंड के लिए, रोटी मेरे लिए। और 2 अंडे का आमलेट बनाया था मैंने। और दिखा रही थी, देखो इनकी पता नींद नहीं खुल रही थी, तो हम दोनों ने सहरी की। और अब मैं पीऊँगी चिया सीड का पानी। ये देखो, इससे है ना पेट भर फुल सा भी लगता है, और डिकार वगैरह वो सब चीज़ें नहीं आती। मैं पिछली बार भी पी थी तो मुझे सही लगा था, तो मैंने इस बार भी पिया है। और पहला रोज़ा सच में बहुत अच्छा गया मेरा, अल्लाह का शुक्र है। कुछ भी नहीं हुआ, ना भूख ना प्यास ना मतलब कुछ भारीपन, बहुत आसानी से पहला रोज़ा चला गया। और रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा मुझे दिक्कत हुई थी, मगर मेरी गलती थी। मैंने खजूर खा के तुरंत ढेर सारा पानी पी लिया था, इस वजह से। तो अभी है ना करीब बजे थे 4:50, तो पी रहे थे। अब हम दोनों है ना तिलावत करेंगे, क्योंकि अजान को बहुत वक्त है अभी। तो यहाँ पे हम दोनों पढ़ रहे हैं यासीन शरीफ। मैं है ना पंसूरे से पढ़ रही हूँ, हस्बैंड मतलब 16 सूरे हैं उसमें से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने अरबी नहीं पढ़ी तो वो हिंदी वाले से पढ़ते हैं। माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा उन्हें है ना बहुत कुछ का नॉलेज है, बहुत सी सूरे याद है उन्हें, और बहुत कुछ याद है। हर चीज़ का मतलब जानने लगे। पहले ना उन्हें कुछ भी नहीं आता था, अब तो बहुत कुछ आने लगा है। तो यहाँ पे मैं सूरह यासीन पढ़ूँगी, उसके बाद नमाज का वक्त हो जाएगा तो नमाज पढ़ेंगे। तो आपका रोज़ा कैसे गया कमेंट्स बॉक्स में बताना। और मैंने सारे लोगों के लिए दुआ भी की है। तो यहाँ पे मुझे ना 5 से 7 मिनट ही लगता है यासीन शरीफ मुकम्मल करने में, क्योंकि स्पीड हो गई है पढ़ने की, और पहले नहीं थी ना तो थोड़ा टाइम लग जाता था। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, और मेरा पहला पारा भी मुकम्मल हो गया। मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया जोहर में, जैसे नमाज का, तिलावत का, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती कि दिखाने की, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है, क्योंकि सिर्फ मैं यासीन शरीफ पढ़ रही थी। नमाज वगैरह का मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं, हो सकेगा अगर जब कोई का कमेंट्स आएगा तो शेयर करेंगे। तो यहाँ पे यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे। हस्बैंड है ना यासीन शरीफ पढ़े, और सूरह रहमान पढ़ने के बाद फिर हम दोनों लोगों ने है ना साथ में नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से मस्जिद बहुत दूर है, करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है मार्केट साइड। हम लोग आउट साइड में रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो घर में ही नमाज़ पढ़ लेंगे। नहीं तो जब हम पन्ना में थे ना तो वो जाते थे मस्जिद में पढ़ने, घर के पास ही मस्जिद थी। अभी यहाँ पे दूर है, इस कारण से वो नहीं जा रहे हैं। और तरावी पढ़ने तो गए थे, क्योंकि तरावी में जब गए थे ना कितने 10:30 करीब आए थे वो लौट के। तो आज है ना मॉर्निंग में तो वो नहीं गए फजर में, बाकी सारी नमाज़ उन्होंने मस्जिद में अदा की है। और यहाँ पे दोनों लोग जल्दी जल्दी पढ़ के फिर नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मैं यासीन शरीफ पढ़ रही हूँ। आप लोग ने कौन कौन सी तिलावत की फजर में कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, पूरा दिन संडे था, तो अब हो गया इफ्तार का टाइम। और पता है मैंने आज है ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ गुलगुले और पालक के पकौड़े, चना, बस। बाकी हमारे बाजू से आया था एक प्लेट में चिप्स तली मैंने, चना हस्बैंड के लिए, और ये थोड़ा सा फ्रूट्स। तो
ऐसा ही रहा इफ्तार। और अल्लाह का शुक्र है कि इस रमज़ान में हम लोगों को इतना नसीब हुआ। तो मैं इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और पता है रूह अफ़ज़ा बनाना भूल गई थी, हस्बैंड गए अजान सुनने ऊपर, तो मैं सोची जल्दी से रूह अफ़ज़ा बना दूँ क्योंकि भूल गया था बनाना। फिर मैंने जल्दी जल्दी शक्कर करके रख दिए थे, हस्बैंड बोल के गए थे मुझे कि काजल मिला देना, मेरे ध्यान से निकल गया। और अभी मैं है ना निदा लगा लूँगी। दुपट्टे से मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि पता है खुल जाए फिर ध्यान दुपट्टे में जाता है ना, इस वजह से, और मैं पिन लगा के नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाने के बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा खोलेंगे। रोज़ा खोलने की भी वीडियो नहीं बना पाई मैं, तो आज से दूसरे ब्लॉग से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, मतलब करीब बज गए थे 7। मैं घर का ऑलमोस्ट काम कर चुकी थी। ये जो सीधा हाथ है ना मेरा, इसमें बहुत झुनझुनाहट हो रही थी, तो मैं इनको दिखा रही थी कि देखो बहुत ज़्यादा झुनझुना रहा है। तो डांट रहे थे मुझे कि आप है ना फ्रूट्स नहीं खाते हो और डायरेक्ट पानी पी लिए। तो यहाँ पे ब्लैक टी बनी थी गुड़ वाली, तो हम दोनों वही पियेंगे। उनकी भी रखी साइड में। रोज़ा खोलने के बाद वो तो रेस्ट कर रहे थे, मुझे थे घर के काम, मैंने घर के काम किए हैं। और आज हम है ना जल्दी सो गए थे करीब 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि फर्स्ट सहरी में ना नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इस कारण से। तो हस्बैंड भी चाय पियेंगे, मैं भी, और मैं सोचो 2 से 3 घूंट चाय पीऊँ बस, क्योंकि ये लेके आ गए थे बाहर से खाना, तो कह रहे थे खाना खाओ खाना खाओ, क्योंकि मेरे हाथ पैर बहुत झुनझुना से रहते इस कारण से। तो लेके आए थे हाफ प्लेट बिरयानी, मैंने ज़्यादा मना किया था, और 2 रोटी लेके आए थे कबाब, तो उन्हें कबाब रोटी खाना था, मन हो रहा था तो कबाब लेके आए। तो हम दोनों ने फिर खाना खाया थोड़ा थोड़ा, और वो खाना अभी भी फ्रिज में रखा है। तो बोलते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती कुछ भी खाने की, और कोई कोई को लगता है आसान होता है आसान रोज़ा रखने, बट अपनी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। और आप लोग देखे होंगे मदरसे में छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रह लेते हैं, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी, जिसको जितनी हिम्मत दे। तो यहाँ पे हम दोनों रील देख रहे थे, ये मुझे दिखा रहा था और बहुत हंसी आ रही थी रील में। तो मैं चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत फेस टू फेस अभी बात नहीं हुई, मैंने फजर में बात की थी बस, हो गया, उसके बाद आप लोगों से बात नहीं की हूँ। तो चलिए करते हैं बातें, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, पता है रोज़ा अफ्तार कर ली है और बज गए हैं 8, ईशा की अजान हो चुकी है। और पता गुड़ की चाय पी रहे हैं, सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि पहला रोज़ा होता है ना, पूरा दिन तो कुछ भी असर नहीं किया, अभी रोज़ा खोलने के बाद बहुत तेज से सर दर्द हो रहा था। गुड़ की चाय है ब्लैक, तो दोनों लोग चाय पी रहे हैं। और अभी है ना आज खाने में है कबाब रोटी और बिरयानी, ये लेके आए हैं आज होटल से, तो वही खाएंगे। जो कि मैंने दाल बना दिया है पालक दाल के, बोले नहीं बिरयानी से, तो बिरयानी लेके आए हैं वो खाएंगे। पहले तो अभी मैं चाय पी लूँ, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए सर को, फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्या है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।